बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 3 अक्टूबर, साल है 2019 और दिन है आज जुमेरात का। आज भी कुछ ख़बरें हैं हमारे पास, आपको अपडेट करते हैं, कोई अच्छी बातें बताते हैं। बैकडो चैनल पे क्या हो रहा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल आखिर आज ऐलान कर दिया कि वो 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च स्टार्ट करेंगे। अभी आज उन्होंने ऐलान किया कि कोई साथ हो या ना हो, तो हम ऐलान कर रहे हैं 27 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे इसका अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। आइंदा की स्ट्रेटजी क्या होगी, किस जगह पे ठहरना है, क्या मुतालबात हैं, अभी तक ऐसी कोई बात भी नहीं। लेकिन डिप्रेशन में थे बहुत ज़्यादा और थोड़े से क्या कहना चाहिए, नाराज़ उखड़े से लग रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब जिसको हेड कर रहे हैं और जो उनसे मुज़ाकरात कर रही थी, वो वाली मुस्लिम लीग नवाज़ जो उनसे मुज़ाकरात कर रही थी, उसने तो साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, हसन इकबाल साहब और इस तरह के जो दीगर लोग हैं, उन्होंने फ़िलहाल नहीं माने। दूसरी तरफ है पीपल्स पार्टी, उसका भी बताते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ आज शहबाज शरीफ साहब और उनके अहल खाना, उनकी वालदा और एक उनकी हमशीरा, ये सब आज गए थे कोट लखपत जेल में। नवाज़ शरीफ साहब से मिले हैं, मरियम बीबी से मिले हैं, वहाँ पे गपशप लगाई है और माहौल काफ़ी अच्छा था मुलाकात का। और उसमें कुछ ख़बरें शेयर की गई, कुछ एक दो अंग्रेज़ी अखबार की कटिंग्स लेके गए थे। वो मियाँ साहब को बताया कि ये जो कुछ चल रहा है, ये फ़लाँ स्टोरी ये आई है, फ़लाँ स्टोरी ये है, और उस पर कुछ पे उन्होंने खुशी का इज़हार किया, कुछ पे वो नाराज़ हुए इस तरीके से। और शहबाज शरीफ साहब ने उनके जो बात की वो ये थी कि नवंबर तक आप इसको डिले करें और नवंबर गुज़र जाने दें, उसके बाद हम कोई एहतजाजी तहरीक के बारे में हिस्सा लेने या ना लेने का फ़ैसला करेंगे। नवंबर तक आपको कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है। तो ये बात की। अब मैं आपको बताऊं कि बार बार नवंबर का आ रहा है और अब नवंबर के आखिरी हफ्ते तक बातचीत पहुंच चुकी है और पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है। तो पहले तो मैं आपको नवंबर का ज़रा थोड़ा सा ये मिस्ट्री हल कर दूं। हुआ ये है या डिस्कशन ये इनके पास पहुंच रही है कि अभी तक चूँकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं आर्मी चीफ़, उनकी एक्सटेंशन के बारे में अभी बाकायदा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ और वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जाए। और चूँकि 27 नवंबर है वो डेट उनकी रिटायरमेंट की और अगला टेन्योर जो शुरू होगा वो 28 नवंबर को होगा। तो ये एक मिस्ट्री है इनके जहन में, पता नहीं किसी ने क्या कह दिया है और वो कहते हैं कि दूसरा टेन्योर शुरू हो जाए, नोटिफिकेशन हो जाए, तब कोई सिचुएशन क्लियर होगी। तो लिहाजा ये वो मिस्ट्री है जो बार बार नवंबर के आखिरी हफ्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर कहीं से आवाज़ आती है दिसंबर, पीपल्स पार्टी दिसंबर तक इंतज़ार करना चाह रही है। अब दिसंबर में चीफ़ जस्टिस आसफ़ सईद खोसा साहब ने रिटायर होना है, लेकिन वो भी आपको मैं बता दूं कि जाते जाते एक ख़बर, गवर्नमेंट ये चाह रही है और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 68 ईयर्स कर दी जाए, 68 साल। और ये सैयद फ़खर इमाम साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने और एक और मेंबर हैं, उन दोनों ने ये बिल भी जमा करवा दिया। बिल सब टेबल हो चुका है, स्टैंडिंग कमेटी को जा चुका है और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र की रिटायरमेंट
65 के बजाय 68 कर दी जाए। अब अगर ये इतलात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे राज़ी है और मुस्लिम लीग नवाज़ भी एक स्टेज पे आके राज़ी हो सकती है या इसका एक धड़ा राज़ी हो सकता है और 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी, उसके लिए अगर ये हो जाता है तो फिर आसफ़ सईद खोसा साहब जिन्होंने दिसंबर में रिटायर होना है वो फिर रिटायर होंगे दिसंबर 2022 में, यानी कि 19 के बजाय 22 में 3 साल उनकी एज बढ़ जाएगी। और अगर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र 3 साल ज़्यादा हो जाएगी और 3 साल आगे चले जाएंगे सबके एज ऑफ रिटायरमेंट। लिहाजा आसफ़ सईद खोसा साहब फिर कंटिन्यू करेंगे मज़ीद 3 साल। तो एक तो ये चीज़ चल रही है। अब अगर वाक़तन पीपल्स पार्टी अगर इसमें राज़ी है तो फिर तो इसका इम्कान है कि आसफ़ सईद खोसा साहब कंटिन्यू करेंगे और ये मामला आगे बढ़ेंगे। इसका एक तरीका, ये एक चीज़ आ चुकी है पार्लियामेंट के फोरम पे। अब चलते हैं जी, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का मसला क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का इशू ये है कि उनको जो नवाज़ शरीफ साहब के जानने वाले हैं, यानी कि उनके धड़े के लोग, नवाज़ शरीफ या मरियम बीबी, उसमें परवेज़ रशीद साहब हैं, कैप्टन सफ्तर हैं, जावेद लतीफ़ हैं, ज़ुबैर साहब हैं, ये जो मैसेज दे रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं और आपके धरने को हम सपोर्ट करेंगे, मैन पावर भी देंगे और बाकी फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ भी देखेंगे, इस बारे में आपने परेशान नहीं होना, PMLN साथ है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, हसन इकबाल साहब, जो पार्टी बराह रास्त मौलाना फजलुर रहमान साहब जो लीडरशिप है वो कह रही कि नहीं हमने नहीं आना। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसका तरीका ये निकाला है कि उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है होम डिपार्टमेंट पंजाब के बराह रास्त नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता किया जाए और नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करके उनसे पूछा जाए, एक पूछा जाए, दूसरा बताया भी जाए। बताया ये जाए कि आपकी पार्टी जो है बाहर वो उनके काबू नहीं आ रही, बल्कि उल्टा उनको घुमाया हुआ है उन्होंने, एक आके एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है। तो एक तो आप रहनुमाई फरमाएं, उनके कान भी खींचें और हमारी भी रहनुमाई फरमाएं। दूसरा ये कि आप हमें बताएं कि आपका क्या है, आप कोई मैसेज देंगे, क्या करेंगे ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म और मुस्लिम लीग नून ऐलान करे हमारे साथ आने का। तो वो गफूर हैदरी साहब और अकरम दुरानी साहब 3 मेंबर्स की एक कमेटी है जो चाह रही है कि नवाज़ शरीफ साहब से मिले, लेकिन इसका इन्हिसार है होम डिपार्टमेंट पंजाब पे कि वो उनसे मुलाकात करके उनको क्या कहते हैं और क्या होम डिपार्टमेंट भी इजाज़त देता है कि नहीं देता, पंजाब गवर्नमेंट इजाज़त देती है या नहीं, ये चीज़। अब पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं। पीपल्स पार्टी आज बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा गए मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने और गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई मीडिया टॉक नहीं की और वो वहाँ से निकल आए। कान में मेरा ख़्याल है कि मौलाना ने उनके कान में यही बात की है कि मौलाना ज़रा थोड़ा सा ठहर जाएं, हमारी बातचीत चल रही है और नवंबर दिसंबर तक इंतज़ार करें। लेकिन असल चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी को एक लाइफलाइन मिल चुकी है, एक मोहलत मिल चुकी है। जो बिलावल भुट्टो ने एक डिमांड की थी गिले शिकवे के अंदाज़ में कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को गिरफ़्तार ना किया जाए जब तक कि अदालत उनको सज़ा न सुना दे, तो वो मेरा ख़्याल है कि उनकी ये बात आर्जी तौर पे फ़िल वक्त मान ली गई है और मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध, उनके ख़िलाफ़ नैब ने गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार कर ली है और इस बात का इम्कान है कि अगला कॉल अप नोटिस जो है उनको बुलाने का, समन करने का, वो ज़रा आराम से ही दिया जाएगा क्योंकि उनके वारंट गिरफ़्तारी तो इशू हैं, जैसे ही वो इशू हैं मंजूर शुदा हैं, जैसे ही नैब ने फ़ैसला करना है तो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी को वो रिलीफ़ मिल चुका है और शहबाज शरीफ साहब कुछ रिलीफ़ हासिल करना चाह रहे हैं और उनका भी इन्हसार उसी पे है क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं कि चिकनी
चुपड़ी और दो दो तो नहीं हो सकती, तो इसलिए या फिर एजिटेशन की तरफ जाएं या फिर बिहेव करें और इस पार्लिमानी सिस्टम को कोई नुकसान ना पहुंचने दें। तो ये चीज़ पीपल्स पार्टी के साथ भी हो गई है। मुस्लिम लीग नून अभी तक इनकारी, पीपल्स पार्टी इनकारी, JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, किसी भी तरीके से नवाज शरीफ साहब से रब्ता हो जाए वो नहीं हो रहा। इसीलिए आज फिर उनकी जो टोन थी, गुफ्तगू करने का अंदाज़ था मीडिया के साथ, वो काफ़ी तकलीफ़ दे था और वो एक दो जगह पे उलझ भी पड़े। अब अगली बात आते हैं कि आपने एक तो सोशल मीडिया पे जाएं, दो अच्छी अच्छी ख़बरें हैं। एक तो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम का एडिटोरियल बोर्ड, उसने वाज़े तौर पे UNGA का जो इमरान खान का विज़िट था उसको शानदार और कामयाब करार दिया और उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो हैं वो भी दोगली पॉलिसी अख्तियार किए हुए हैं सालसी के मामले में, उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा है कि वो होश के नाखन ले और अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि वो होश के नाखन ले और हर सूरत में मसला कश्मीर की तरफ तवज्जो दे और उसको हल करवाए, वरना दो एटमी क़ुव्वतें आमने सामने हैं। और आज आपको पता है कि एक रिपोर्ट भी छपी है कि अगर एटमी जंग होती है तो 2025 में क्या सिचुएशन होगी और कितने करोड़ लोग जो हैं, 3 करोड़ इस जंग का ईंधन बनेंगे। ये आज एक रिपोर्ट भी शाया हुई है। दूसरी जानिब कश्मीर के मामले में महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने भी इमरान खान को कश्मीरियों का हीरो करार दे दिया है और कश्मीरियों के लिए होप, और पाकिस्तान को भी इंडिया के मुकाबले में उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान और इमरान खान के बारे में जो हमदर्दी है और जो हमायत है उसमें इजाफ़ा हो गया। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जिस रोज़ इमरान खान ने तकरीर की UNGA में 27 सितंबर को, उस रात कश्मीरियों ने जश्न मनाया, वो कर्फ्यू तोड़ के बाहर निकले और उन्होंने सेलिब्रेट किया और इंडियन फोर्सेस ने उन पर हमला भी किए। लेकिन कश्मीरी अब पाकिस्तान को, इमरान खान को अपना मसीहा समझते हैं और जो उनके बड़ों ने फ़ैसला किया था इंडिया के साथ इल्हाक़ करने का, वो फ़ैसला बिल्कुल गलत था। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके साथ हमने शेयर की।